नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको यह भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए हैं। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है। तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे ज्यादा समझदार लोग बिहार में हजारों की संख्या में। जरूरत इस बात की है कि जो लोग भी राज्य को चला रहे हैं वो बिहार के और बिहार के बाहर के भी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अनुभव है, जिनकी समझ है, उनकी मदद ली जाए। आप देश में हैं सबसे गरीब और आपका अहंकार है सबसे बड़ा। देश में आप हैं सबसे फिसड्डी और बात आप ऐसे करते हैं जैसे आप ही सब कर रहे हैं। अब यहाँ के नेताओं की हालत देखिए। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है, एक एमपी नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे फिसड्डी है, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है और सबको आपसे सुनना चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एको एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा।